कर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो ही रहा है। उसने लौटकर बताया कि वे तो रात को अपने शयन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को ये भी नहीं मालूम है कि वे कहाँ गए हैं। इसलिए उनके सेवक और संबंधी सबको बड़ी चिंता है और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मुझे भी इस बात पर बड़ी चिंता हुई और मैं फिर कब्रिस्तान को गया। मैंने सारा दिन गुंबद वाली कब्र के खोजने में लगाया किंतु वह कब्र नहीं मिली। इसी प्रकार 4 दिन तक मैं कब्रिस्तान जाकर अपने भाई की तलाश करता रहा, लेकिन उसका या उसके मकान का कुछ पता न चला। सुंदरियों, यहाँ ये बता देना भी आवश्यक है कि उन दिनों मेरा चचा यानी वहाँ का बादशाह कई दिन से राजधानी में नहीं था, क्योंकि वह शिकार पर गया था। उसकी वापसी में भी देर थी, इसलिए मैं अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरी इच्छा हुई कि अपने पिता के राज्य में वापस जाऊं। मैंने मंत्री से कहा कि अब की बार मैं साधारण समय से अधिक यहाँ पर रहा और मेरे पिता को मेरी चिंता होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आप बादशाह के आने पर उनसे यही कह दें। मंत्री स्वयं बड़ी चिंता में था, क्योंकि शहजादे की कोई खोज खबर नहीं मिल रही थी। मैं स्वयं उससे कुछ न बता सकता था, क्योंकि शहजादे ने मुझे कुछ न कहने की कसम दिला रखी थी। जब मैं अपने पिता की राजधानी में आया तो महल के चारों ओर सेना की बड़ी जमात देखी। सैनिकों ने मुझे देखते ही बंदी बना लिया। मैंने बिगड़कर पूछा कि यह क्या करते हो, तो एक सरदार ने कहा, शहजादे, ये सेना तुम्हार